बार दोस्तों उन्होंने पहले मेरे पति को मारा और मैंने कहा कि अब तुम मुझे भी मार दो और मेरे बेटे को भी मार दो। उनमें से एक आतंकवादी ने जवाब दिया, हम ऐसा नहीं करेंगे, तुम ये सारी घटना जाकर मोदी को बताना। बाद में नरेंद्र मोदी को गाली भी दी गई। दोस्तों ये घटना है पहलगाम कश्मीर की, जहां पर हाल ही में आपने देखा कि किस तरीके से आतंकवादियों ने हिंदुओं को टारगेट कर 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 गोली मारा। वहां पर चेक किया गया कि कौन हिंदू है कौन नहीं है। इसके ऊपर इस घटना को किस तरीके से अंजाम दिया गया था दोस्तों, इस पर हमने एक प्रॉपर वीडियो बना ली है जिसका थंबनेल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। और पहले आप जाकर दोस्तों इस वीडियो को भी देख सकते हैं जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर लगा दी है। अब दोस्तों अगर आगे की अपडेट्स पर जाएं तो पता चलता है कि जितने भी आतंकवादी थे इन सब के स्केचेस आउट हो चुके हैं, इनकी फोटोज आउट हो चुकी है। बताया जा रहा है कि आतंकवादी हर बार की तरह पाकिस्तान से आए हैं, लेकिन पाकिस्तान एक तरफ तो दोस्तों नेग्लेक्ट कर रहा है उन चीज़ों को और कह रहा है कि इसका इल्ज़ामात हमारे ऊपर मत डालिए, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान दोस्तों अब तैयारी कर रहा है अपने बॉर्डर के आसपास। हाल ही में देखने को मिला कि पाकिस्तान एयरफोर्स का एक बड़ा विमान जिसका नाम है C-130 वो चक्कर लगा रहा है पीओके के आसपास, पाकिस्तान बॉर्डर के आसपास। बताया जा रहा है कि यह विमान काफ़ी सक्षम है पाकिस्तान के आर्मी के जितने भी सामान हैं, लॉजिस्टिक्स हैं, उनको इधर से उधर पहुंचाने में। और बताया जा रहा है कि ये सामानों को इधर से उधर पहुंचा रहा है। बॉर्डर पे टाइट सिक्योरिटी है, पेट्रोलिंग आर्मी करना शुरू कर चुकी है और पाकिस्तान के अंदर उच्च स्तर पर पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान के बड़े मिनिस्टर्स बैठक भी कर रहे हैं, जिससे साफ साफ ये जाहिर होता है कि ये मीटिंग, ये जो घटना के रचनाकर्ता थे ये सब के सब पाकिस्तान से थे, रावलपिंडी से थे। हाल ही में मैंने आपको बताया कि कुछ समय पहले पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान ओवरसीज मीटिंग चल रही थी, जिसके अंदर पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर एक मीटिंग करते हैं, एक स्पीच देते हैं और वो साफ साफ और उस स्पीच में कहते हैं कि पाकिस्तानी अलग है हिंदुओं से, हिंदू एक अलग लोग हैं और हम अलग लोग हैं। Forefathers they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different, our customs are different, our traditions are different, our thoughts are different, our ambitions are different. That was the foundation of the two-nation theory that was laid there. That we are two nations, we are not one nation. So because of that, our forefathers, they struggled, mounted that incessant struggle to create this country. Our forefathers, they have sacrificed immensely, and we have sacrificed a lot for the creation of this country. And we know how to defend it. और दोस्तों इस हमले के अंदर भी यही देखने को मिला, हिंदुओं को ही टारगेट किया गया है और उस जगह पर टारगेट किया गया है जहां से अमरनाथ की यात्रा निकलती है। कुछ रिपोर्ट्स ये भी बता रही हैं कि ये प्लान था अमरनाथ की यात्रा को अटैक करने का, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से प्रेशर इतना ज़्यादा था कि इनको अटैक अभी अंजाम देना पड़ा। इसी के साथ ही अब मैं आपको और इस चीज़ से लिंक करता हूँ तो पता चलता है जितने भी आतंकवादी थे उन्होंने AK-47 का इस्तेमाल किया था। AK-47 दोस्तों हर जगह आसानी से अवेलेबल है, कोई इस पर शक नहीं जता सकता, लेकिन वहां पर जो कारतूस मिले हैं वो M4 कार्बाइन गन के हैं जो कि अमेरिकन मेड गन है और इस गन का इस्तेमाल दोस्तों आतंकवादियों ने किया है। खतरनाक बात यह है इंडियन आर्मी के पास, इंडिया के पास US मेड M4 कार्बाइन बंदूक नहीं है, ना ही इंडियन आर्मी इसका इस्तेमाल करती है। दोस्तों इसका इस्तेमाल पाकिस्तानी आर्मी करती है और जिस तरीके से इस हमले को अंजाम दिया गया है, प्रॉपरली कोऑर्डिनेट किया जा रहा था पाकिस्तान की तरफ से, प्रॉपरली एक मैसेज दिया जा रहा था हॉस्टेजेस को, जिनको किलिंग्स कर रही है, जिनकी किलिंग्स हो रही है उनको एक प्रॉपर मैसेज दिया जा रहा था। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि उनको कहा जा रहा था कि हम आपको नहीं मारेंगे, आप जाके मोदी को बताइए। इन सब चीज़ों से जाहिर होता है कि ये प्रॉपर पाकिस्तान से हुआ था। मैंने आपको बताया M4 कार्बाइन गन, M4 कार्बाइन गन दोस्तों इंडियन आर्मी इस्तेमाल करती ही नहीं है, US मेड M4 कार्बाइन गन है, इसको पाकिस्तानी आर्मी इस्तेमाल करती है और पाकिस्तान के पास ऐसी खूब सारी मात्रा में गन है और पाकिस्तान को, जाहिर से बात है, पाकिस्तान आर्मी ने इन आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी थी इन्हीं हथियारों के जरिए और इन्हीं हथियारों को लेकर इनको पाकिस्तान से रवाना कर दिया गया इंडिया की तरफ और कहा कि आप यहाँ पर जाके हमला कीजिए। दोस्तों दूसरी बात, आपने अगर वो पहले हमारी वीडियो देखी होगी तो उसके अंदर हमने बताया आपको अच्छी तरीके से कि ये हमला मिलता जुलता है अक्टूबर 7 के हमले से। अक्टूबर 7 के अंदर जो इजराइल के अंदर हमला हुआ था, हमास के आतंकवादियों द्वारा हमला किया गया था और उसके अंदर आपको देखने को मिला था कि वहाँ पर इजराइल के जो ज्यूइश लोग हैं वहाँ पर एक जगह तैयारी कर रहे हैं, यानी फेस्टिवल एंजॉय कर रहे हैं, छुट्टियाँ बना रहे हैं, वहाँ पर टूरिस्ट आए हुए हैं और हमास के आतंकवादी आकर उसी जगह अटैक करते हैं जहाँ पर टूरिस्ट है, जहाँ पर फेस्टिवल मनाया जा रहा है। सेम घटना पहलगाम के अंदर हुई है, पहलगाम के अंदर भी आतंकवादियों ने वहीं अटैक करा है जहाँ पर टूरिस्ट आए हुए थे और अब
इस समय क्योंकि छुट्टियों का समय है तो टूरिस्ट की संख्या बढ़ती भी है और ये हमला अभी हुआ है। तो अब आपको और कैसे लिंक कर सकते हैं इससे? तो दोस्तों, पाकिस्तान सॉलिडेरिटी डे बनाता है 5 फरवरी को, और 5 फरवरी को हमने एक वीडियो भी बनाई थी जिसके अंदर हमने आपको बताया था कि पाकिस्तान के गिलगिट बल्टिस्तान के अंदर, जो कि पीओके के अंदर पड़ता है, वहां पर खूब सारी मात्रा में आतंकवादी इकट्ठे हुए थे। अब आतंकवादी कौन हो सकते हैं? आतंकवादी जैश ए मोहम्मद के हो सकते हैं, आतंकवादी लश्कर ए तैयबा के हो सकते हैं, आतंकवादी दोस्तों इसके अंदर ये तो थे ही, लेकिन साथ में हमास के कुछ लीडर्स भी शामिल थे। और पाकिस्तान में ऐसा पहली बार हुआ था कि हमास के लीडर्स पाकिस्तान में मौजूद थे और उन्होंने एक बड़ी मीटिंग की थी। उसकी वीडियो आपके सामने आ रही है। एक ओसामा टेंट करके लगा था, अगर आपने हमारी पुरानी वीडियोस देखी है तो उसके अंदर हमने इस चीज़ को ब्रीफली कवर किया था। लेकिन अब दोस्तों सवाल यही है, अगर ये सारी चीज़ें हम कवर कर सकते हैं तो ये सारी चीज़ें आखिर इंडियन इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज या फिर इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज की नज़रों के सामने से कैसे चूक गई? क्या उनको पता नहीं था कि पाकिस्तान के अंदर हमास के टेररिस्ट आ रहे हैं? क्या उनको पता नहीं था कि पाकिस्तान से इंसर्जेंसी हो रही है? क्या उनको पता नहीं था कि पाकिस्तान से कुछ लोग इंडिया में आ रहे हैं? क्या उनको पता नहीं है कि M4 कार्बाइन का इस्तेमाल किस तरीके से हो सकता है? उनको दोस्तों सब कुछ पता होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर एक लैक ऑफ इंटेलिजेंस देखने को मिला है। इससे पहले मैंने आपको अपनी एक वीडियो के अंदर बताया था कि ऐसा ही लैक ऑफ इंटेलिजेंस बांग्लादेश के तख्तापलट में भी देखने को मिला था। सबको पता है कि बांग्लादेश के अंदर इस वक्त पाकिस्तान से जो इस्लामिस्ट चरमपंथी हैं वो पनाह ले चुके हैं और बांग्लादेश के अंदर राज कर रहे हैं। क्या भारत के इंटेलिजेंस को इस चीज़ का पता नहीं था? भारत के इंटेलिजेंस को इस चीज़ का पता होना चाहिए था। और उस इंसर्जेंसी को, जो पाकिस्तानी इस्लामिस्ट इंसर्जेंसी बांग्लादेश के अंदर हुई है और बांग्लादेश के अंदर इस वक्त तख्ते पलट को एंजॉय कर रही है, उसका पता इंडियन इंटेलिजेंस को होना चाहिए था, लेकिन नहीं था और इस बार भी नहीं था। दोस्तों सवाल यही है कि लगातार इस तरीके से हमले कब तक होते रहेंगे और भारत इन हमलों को कब तक झेलता रहेगा? खूब सारे लोगों की शहादत अब बेकार नहीं जानी चाहिए दोस्तों, और भारत सरकार को इस चीज़ का मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। अब यही सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि आखिर भारत इसका मुंह तोड़ जवाब कब देगा? तो दोस्तों अब ऐसी रिपोर्ट्स भी सामने आ रही है कि पाकिस्तान खुद चाहता है कि भारत हमारे साथ वॉर में उलझ जाए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर मामला ठीक नहीं चल रहा। हाल ही में आपने देखा कि किस तरीके से बलूचिस्तान के अंदर जफर एक्सप्रेस को हाईजैक कर लिया गया था, यानी कि बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा उस एरिया के अंदर, क्वेटा के अंदर, उस एरिया के अंदर किस तरीके से जफर एक्सप्रेस को हाईजैक कर लिया गया था। और इस बीच इस हाईजैकिंग की वजह से दोस्तों पाकिस्तान की आम जनता के सामने पाकिस्तानी आर्मी की जो नज़र है, पाकिस्तानी आर्मी का जो रुतबा है वो कमज़ोर होता हुआ दिखाई दे रहा है। और अब पाकिस्तानी आर्मी हो सकता है किसी भी तरीके से ऐसा सोच रही हो कि हम अब भारत के साथ वॉर में उलझ जाएं। और हाल ही में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि पाकिस्तान के जो C-130 एयरक्राफ्ट्स हैं वो बॉर्डर के पास पेट्रोलिंग कर रहे हैं, वो बॉर्डर के पास बार बार आ रहे हैं, जा रहे हैं, पीओके के पास बार बार आ रहे हैं, जा रहे हैं। इसका मतलब सामान उतर रहा है, वहाँ पे एसेट्स पाकिस्तान आर्मी के उतर रहे हैं, लॉजिस्टिक्स उतर रहे हैं, तैयारी चल रही हो सकती है। अब भारत को दोस्तों एक ब्रीफली सोच समझ के प्लान और कदम उठाना चाहिए, और अब ऐसे कदम उठाने चाहिए भारत को कि पाकिस्तान की अब ऐसी कमर टूटे कि पाकिस्तान अब व्हील चेयर पर भी सांस अच्छे से ना ले पाए। आप क्या सोचते हैं इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग? नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए आपकी जितनी भी राय, आप कुछ भी सोचते हो, ईस्ट और वेस्ट कुछ भी सोचते हो, A to Z कुछ भी सोचते हो, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और हमें तर्कवाद को यानी कि सब्सक्राइब कीजिए।